बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आप लोग कैसे हैं? समझ रहे हैं आप लोग मेरी तमाम चीज़ें जो मैं समझा रही हूँ आप लोगों को? अच्छा, कंटेंट थोड़े से वो हो गए हैं कि आप लोग मेरे वीडियोस देख नहीं रहे क्या, या फिर कोई प्रॉब्लम्स हो गई है? क्योंकि आप लोगों की तरफ से जो बहुत अच्छा मुझे एक फीडबैक मिल रहा था, वो चीज़ अब मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर समझाऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, यानी फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ आपसे कि फर्ज करें कि हमने कोई चीज़, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर कोई भी एक्स वाई जेड, जैसे कोई शॉपकीपर कोई चीज़ खरीदता है, तो जब वो कभी कभार ऐसा होता है ना कि अचानक चीज़ों को की चीज़ें जो है ज़्यादा, उनकी अमाउंट जो है ना वो ज़्यादा पैसों में वो जाने लगती है। तो उसमें क्या होता है, शॉपकीपर को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कहते हैं फायदे को, और लॉस का मतलब नुकसान। ठीक है, तो आज हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि अगर आपको किसी चीज़ का प्रॉफिट मालूम करना हो, अगर किसी चीज़ का प्रॉफिट मालूम करना हो तो आप किस तरीके से, क्या चीज़ को कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे, ये आज इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि प्रॉफिट को परसेंट के अंदर बताएं, और प्रॉफिट कॉस्ट सेंट लॉस और कॉस्ट प्राइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, ये तमाम चीज़ें आप डिस्कस करें तो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताएंगे। देखिए भाई, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो खरीदने की चीज़ को हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। और जब हम कोई चीज़ बेच देते हैं, वही चीज़ हम बेचते हैं, तो हम मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट का फार्मूला होता है, प्रॉफिट का सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि प्रॉफिट जो होता है ना वो बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो आप लोगों ने देखा कि प्रॉफिट को ना, प्रॉफिट अगर मालूम करना है कि किसको कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये तमाम चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चीज पेन खरीदा है 50 रुपीज का, और उसको आपने 30 रुपीज में बेच दिया, या फॉर एग्जाम्पल आपने उसको ज्यादा पैसों में बेच दिया। चले फर्ज करें आपने पेन जो है वो खरीदने की जो कीमत थी वो क्या थी, 90 रुपीज, 100 लगा देते हैं, चले 100। सेलिंग प्राइस क्या, कॉस्ट प्राइस क्या आपके, कॉस्ट प्राइस क्या है आपके 100। ठीक, कॉस्ट प्राइस बराबर है 100 के। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो आपने बेचा, तो सेलिंग प्राइस आपने फर्ज करें 150, तो सेलिंग, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आपको क्या मालूम करना है, इसमें प्रॉफिट मालूम करना है आपको कि कितना प्रॉफिट आपको हुआ है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आप मालूम करेंगी, तो सेलिंग प्राइस आपके हैं 150। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस 150। तो आप इसका फार्मूला, अगर प्रॉफिट मालूम है, मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में ये होता है कि आप इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे, यानी ये 150 में से माइनस कर दोगे 100, तो आपको मालूम हो जाएगा पर प्रॉफिट। ठीक है, तो 150 में से 100 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बचता है, 50 रुपीज। यानी फर्ज करें आपने एक पेन में 50 रुपीज को का प्रॉफिट लिया, तो ये तो बहुत अच्छा बोनस प्राइस मिल जाते हैं ना इसके अंदर, तो ये क्या कहलाता है, प्रॉफिट। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो अब इफ देयर आर अ लॉस, फर्स्ट करें आपको लॉस हो गया किसी चीज के अंदर, तो फिर क्या करेंगे, द प्राइस ऑफ द मोर देन ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो फिर हमें जो है ना बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी ताकि हम कोई चीज खरीद सकें। अब जैसे फर्ज करें कि अगर आप लोगों को एक पेन पे 50 रुपए की प्रॉफिट हुआ है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन जब अक्सर आप लोगों ने ऐसा भी देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर बहुत बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वर्किंग करते हैं, और फिर आप लोग वो उसके अंदर सेलिंग भी करते हैं, कॉस्ट भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं। कभी उनको प्रॉफिट हो तो कभी उनको लॉस हो जाता है। ठीक है, तो लॉस में अगर आप जाते हैं तो लॉस में क्या करेंगे, लॉस का फॉर्मूला क्या है, अगर फर्ज करें आपको जो है ना लॉस हो गया किसी चीज का, ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस बराबर होता है किसके, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या,
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये तो वही चीज हो गई। तो यानी कि पहले आप क्या करोगे, कॉस्ट यानी कि कॉस्ट मतलब खरीदने वाली कीमत लिखोगे, फिर माइनस करोगे सेलिंग प्राइस में। और अगर आपको प्रॉफिट मालूम करना है यानी जो फायदा हो रहा है आपको, तो फिर पहले क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस, फिर क्या लिखेंगे, माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो लॉस में आप क्या क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, ठीक, और माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, फर्क आ गया ना, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया चीज। तो आपने देखा कि लॉस के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से डिफाइन किया। तो फर्ज करें कि आपने कोई चीज खरीदी है 100 की, कॉस्ट प्राइस क्या है आपके 100, और उसको माइनस कर, और आपने बेच कितने में दी, यानी सेल कर दी आपने कितने में, 50 में। तो आपके पास क्या हुआ, लॉस कितने का हुआ, 50 रुपीज का, क्योंकि आपके खरीदने की कीमत ज्यादा थी, यानी आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा थी और आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है बच्चों, तो आप अभी ये समझ रहे हैं कि आपने अगर किसी चीज के अंदर प्रॉफिट मालूम करना है तो प्रॉफिट के अंदर भी फार्मूला, तो ये चीज नजर आ रही है हमें कि सेलिंग और कॉस्ट ही, लेकिन थोड़ी सी आगे पीछे देखिए, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सेलिंग प्राइस लिखा है, फिर माइनस किया है कॉस्ट प्राइस से। और अगर लॉस में मालूम करना है, अगर आपको कोई चीज का नुकसान हो गया बहुत, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि अगर आपको किसी चीज का लॉस हो गया है तो आप लोग क्या करेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यानी पहले खरीदने की कीमत लिखेंगे, फिर बेचने की कीमत लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास लॉस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट वी यूज द फॉर्मूला, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट के अंदर मालूम करना है, अभी तक मैं फॉर्मूले बता रही हूँ आप लोगों को, आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बताऊंगी, और फॉर्मूलों को हम लोग अप्लाई करेंगे कल की वीडियो में इंशाल्लाह, क्योंकि अभी एक साथ मैं बहुत सारी चीजें बता दूंगी ना तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। अभी जब तक मैं ये चीज समझा रही हूँ, आप लोग अपने जहन में ये बात रखिएगा कि प्रॉफिट मालूम करना है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, लॉस हो गया है तो फिर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर प्रॉफिट परसेंट के अंदर मालूम करना है, परसेंट का मतलब बताया था ना मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आपको पता तो आप लोग मेरी वीडियो देख लिया करें, उसके अंदर मैंने हर चीज आप लोगों को डिफाइन की गई है, प्रॉफिट परसेंट के अंदर है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट के अंदर मालूम करना है, प्रॉफिट क्या करना है, परसेंट के अंदर मालूम करना है, तो आप लिखेंगी प्रॉफिट। ठीक है, जो चीज आपका प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों, क्योंकि परसेंट है। ठीक है, क्या है, परसेंट है, और प्रॉफिट भी, और आपको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट के अंदर मालूम करना है। आप मुझे बताएं कि परसेंट में कैसे मालूम करेंगे। तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने वाली चीजों के उनको नीचे लिखेंगे, और जो प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर लिखेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। और अगर लॉस परसेंट हुआ है तो फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो लॉस परसेंट के अंदर आप लोग क्या करेंगे, लॉस आप लिखेंगे लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट आप लोग क्या लिखेंगे, लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस। अभी जब प्रॉफिट हो रहा था तो पहले हमने प्रॉफिट लिख दिया था, अब लॉस हो गया तो लॉस में लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी देखा जाए तो दोनों फॉर्मूले एक ही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो मालूम हो जाएगा आपको लॉस परसेंट। तो मतलब प्रॉफिट के अंदर और प्रॉफिट और लॉस के अंदर ना इन चार फार्मूलों की मदद से हमें बहुत सारी चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो में ये फॉर्मूले मैंने जो आप लोगों को बताए हैं, ये अभी मैंने बस समझने की बहुत छोटी सी मैंने आप लोगों को एक चीज एग्जाम्पल के तौर पर समझाई भी, और मैंने आप लोगों को फॉर्मूले भी लिख के दिए। इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर हम प्रॉफिट और हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि देखिएगा कि किस तरीके से घुमा के ये लोग आप लोगों को किस तरीके से बताते हैं कि देखेंगे, फर्ज करें कि किसी शख्स ने इतने पैसा खरीदा, फिर वो थोड़े दिनों के बाद उसको ये नुकसान हो गया, फिर ये हो गया, तो मतलब वो चीज जो है ना वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह, और परेशान नहीं हो, सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज का मुझे बताइएगा कि आपको ये फार्मूले समझ में आए या नहीं, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।